हेलो बच्चों, अब तक हमने पढ़ा था कि किस तरह से शंभू को राम के बीच में संवाद होता है और शंभू को उसे याद दिलाता है कि किस तरह से तुम पहले जब तुमने ये काम किया, चाहे रावण का वध किया हो, चाहे तुमने त्रिशरा, बाली, इन सबको मारा हो, या चाहे तुमने पिता के कहने से वनवास प्राप्त किया हो, उस समय तुम्हारा जो भी कर्म था वो एक राजा का कर्म नहीं था। आगे उसी को ही संबोधित करते हुए, उसी को ही आगे बढ़ाते हुए शंभू फिर कहता है, उसी फल की सिद्धि को बांधा गया था सेतु, युद्ध वानर राक्षसों का उसी फल के हेतु, उस समस्त विपत्ति के कारण तुम ही थे राम, हुआ सब कुछ देवगण के स्वार्थ के परिणाम। क्या कभी उन लोलुपों पर भी किया है क्रोध, क्या कभी उन देवताओं को दिया उद्बोध, या मुझी को आज देने आ गए उपदेश, क्या नहीं होता तुम्हारे चित्त को कुछ क्लेश। पहले शब्दार्थ देख लो बच्चों। सेतु मतलब पुल, हेतु मतलब कारण, लोलुप मतलब लालची, उद्बोध मतलब ज्ञान, चित्त मतलब हृदय, क्लेश मतलब दुख। तो यहाँ पर शंभू का वध राम ने कर दिया है और अपना दोष जानने हेतु शंभू राजा राम से प्रश्न करता है। वो उनके द्वारा पूर्व में किए गए कार्यों को गलत ठहराता है। उसी बात को कहता है जगदीश गुप्त शंभू के माध्यम से कहलाते हैं। शंभू ज्ञानी होने के साथ साथ तर्क वितर्क करने में भी निपुण था। तप करना किसी के लिए भी अपराध नहीं है, वह किसी बुरे कर्म के अंतर्गत नहीं आता है। इसी बात पर वह राम को व्यवस्था भंग करने वाले एवं अपने स्वार्थ हेतु कोई भी घटना रचित करने वाला कर्ता बताया है। राम के वनवास गमन से जुड़े सभी प्रसंग उसे राम द्वारा बनाई गई घटना के भाग प्रतीत होते हैं। वह कहता है कि रावण का वध करना तुम्हारे लिए जरूरी था और उसी फल को अर्थात स्वार्थ सिद्धि हेतु तुमने सागर पर सेतु का निर्माण किया था। उसी फल की सिद्धि को बांधा गया था सेतु कि तुमने रावण को वध करने के लिए तुम्हारा ये खुद का कह लीजिए स्वार्थ था और उस स्वार्थ की सिद्धि के लिए ही तुमने समुद्र पर पुल बनाया था। युद्ध वानर राक्षसों का उसी फल के हेतु तुमने स्वयं उस फल को अर्थात लाभ को प्राप्त करने के लिए वानरों राक्षसों में युद्ध करवाया था। उस समस्त विपत्ति के कारण तुम ही थे राम। उस समय पृथ्वी पर जितनी भी विपत्ति आई, समस्त प्रलयकारी घटनाएं हुई, उसके कारण सिर्फ तुम ही थे। हुआ सब कुछ देवगण के स्वार्थ के परिणाम। पृथ्वी पर जो भी आपत्ति विपत्ति आती है वो सब देवगणों की इच्छा के फलस्वरूप आती है। देवगण अपनी सुख सुविधा एवं अहम तुष्टि के लिए नए नए प्रसंग रचते हैं और पृथ्वी पर प्रलय की सृष्टि करते हैं। शंभू की इसी बात को आगे बढ़ाते हुए फिर कहता है राजा राम पर आरोप लगाते हुए, क्या कभी उन लोलुपों पर भी किया है क्रोध कि हे राम, क्या तुमने उन लालची देवताओं पर भी कभी क्रोध किया है क्या कभी उन देवताओं को दिया उद्बोध, क्या उनकी इच्छाओं पर कभी अंकुश लगाया है, क्या कभी उन देवताओं का भी अपने ज्ञान से सही मार्ग दिखलाया है, या मुझी को आज देने आ गए उपदेश, या फिर आज सिर्फ मुझे ही उपदेश देने इतनी दूर आ गए हो या आए हो। क्या नहीं होता तुम्हारे चित्त को कुछ क्लेश, तुम्हें इस प्रकार के भेदभाव करके मन को क्लेश नहीं होता, अर्थात तुम्हें दुख का अनुभव नहीं होता कि तुम्हारी नीति कितनी दोगली है। देवताओं के सभी अपकर्म तुम्हें सही लगते हैं और मुझ शूद्र का तप करना भी तुम्हें पसंद नहीं है। तो यहाँ पर राम पर आक्षेपों के बौछार करते हुए शंभू द्वारा राम को पक्षपाती घोषित किया गया है। भाषा सरल ही है और तीखे भाव से युक्त है। आगे फिर कहता है वो शंभू, ताड़ का मारीच खरदूषण सुबाहु कबंध, बाली त्रिशरा आदि का वध ही बना संबंध, क्या तुम्हारे न्याय का आधार है वधपात्र, क्या विपक्षी सब केवल तुम्हारे लिए वध के पात्र। जो तुम्हारे पक्ष में हो कुछ करे अन्याय, तुम रहोगे मौन भूलोगे समस्त उपाय। शासकों को सदा यह सुविधा रही है राम, प्रजा को इससे सदा दुविधा रही है राम। मारते हो और कहते हो इसे उद्धार, चलेगा कब तक तुम्हारा यह घृणित व्यापार। मौन मतलब शांत चुप रहना, दुविधा कठिनाई परेशानी दिक्कत, घृणित नीच कर्म। तो अब आगे फिर शंभू कहता है कि तुम्हारे इस कि राजा राम के कार्यों के नीतियों का आक्षेप लगाते हुए कहता है वो कि ताड़ का मारीच खरदूषण सुबाहु का बंध, कि
राम वनवास के समय ताड़का, मारीच, खरदूषण, सुबाहु का बंध, बाली त्रिशरा आदि का वध ही बना संबंध। बाली त्रिशरा इन सभी राक्षसों का वध करते हैं, तो क्या राम के न्याय की आधार भूमि वध पर ही टिकी है? क्या तुम्हारा खाली वध करना ही कार्य रहा है? क्या तुम्हारे न्याय का आधार है वध मात्र? क्या राम के सभी विरोधी राम के लिए वध के पात्र ही हैं? क्या विपक्षी सब केवल तुम्हारे लिए वध के पात्र? शंभुक आगे कहता है कि राम का व्यवहार अत्यधिक स्वार्थी है। जो व्यक्ति राम के पक्ष में रहता है, जो तुम्हारे पक्ष में हो, कुछ करे अन्याय, सदा उसका गुणगान करता है, उसके कार्यों में हाथ बटाता है, वह चाहे कितना भी अन्यायी क्यों न हो, राम की कृपा दृष्टि हमेशा उस पर बनी रहती है। तुम रहोगे मौन, भूलोगे समस्त उपाय। उस समय राम मौन रहते हैं, अपने सभी उपाय भूल जाते हैं, अर्थात दोषी के लिए दंड का प्रावधान है या नहीं, राम को याद नहीं रहता है। शासकों को सदा यह सुविधा रही है राम, प्रजा को इससे सदा दुविधा रही है राम। यहाँ राम अपने और परायों में भेदभाव की नीति अपनाते हैं। शंभु कहता कि हमेशा ही शासकों को, राजा महाराजाओं को ये सुविधा रही है कि स्वयं के प्रतिनिधियों की रक्षा करते हैं, चाहे वह कितने ही अन्यायी क्यों न हो, और गरीबों, दीनहीन मनुष्यों पर अपनी कार्यप्रणाली द्वारा उनका वध कर देते हैं। क्या प्रजा को इससे सदा दुविधा रही है राम? मारते हो और कहते हो इसे उद्धार, चलेगा कब तक तुम्हारा यह घृणित व्यापार। तो जिससे प्रजा को शंभु राम के ऊपर कटाक्ष करता हुआ आगे कहता है कि तुम लोगों को मारते हो और इसे अपना उनका उद्धार बताते हो कि वध करके मैंने उनका उद्धार कर दिया। शंभु हंसते हुए कहता है कि हे राम, तुम्हारा ये घृणित कार्य व्यापार आखिर कब तक चलेगा? कब तक तुम अपने घृणित कार्यों को उद्धार की श्रेणी में रखोगे? तो यहाँ पर है राम के ऊपर आरोपों के कटाक्ष करता है शंभु, और साथ ही राम की नीति दोगली है, कार्य व्यापार गणित कर्म है, भाषा सरल है और तीखे शब्दों का प्रयोग हुआ है बच्चों। आगे अब राम बोलते हैं, बस करो शंभु, अति सर्वत्र वर्जित है, सूर्य कुल की कीर्ति सब सत्कर्म अर्जित है। भरत के प्रति कहे लक्ष्मण ने कठिन दुर्वाद, क्या मैंने नहीं किया उनका त्वरित प्रतिवाद? जब गए सुग्रीव सब कर्तव्य अपना भूल, क्या न दी चेतावनी मैंने समय अनुकूल? जब उपेक्षा विनय की करता रहा वारिश, क्या न सर संधान से मैंने किया नत शीस? कर गया शत जब जयंत विदेह जाका वक्ष, क्या न मैंने बाण का उसको बनाया लक्ष्य? तो बस करो शंभूक, राम कहते हैं कि हे शंभू, अब जो तक तुम ये जो बोले हो तो शंभू अब बस करो, चुप हो जाओ, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जित है, अर्थात किसी भी कार्य में ज़रूरत से ज़्यादा किया या बोला जाए तो वह विनाशकारी होता है। सूर्य कुल की कीर्ति सब सत्कर्म अर्जित है, तुम बहुत गलत बोल चुके हो। सूर्य कुल अर्थात अयोध्या के महाराजा रामचंद्र के कुल का यश उनके अच्छे कार्यों से उत्पन्न किया हुआ है। भरत के प्रति कहे लक्ष्मण ने कठिन दुर्वाद, सदैव सभी के हितकारी रक्षण करने वाले होते। तुम्हें लगता है कि मैं स्वार्थी हूँ, पक्षपाती हूँ, सिर्फ विपक्षियों को ही दंड देता हूँ, जबकि जो गलत होता है मैंने उसका हमेशा प्रतिकार किया है। वनवास के समय लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई भरत के प्रति कठोर वचन कहे थे, क्या मैंने नहीं किया उनका त्वरित प्रतिवाद? तब भी मैंने उसका प्रतिवाद किया था। आगे वो फिर कहते हैं कि जब गए सुग्रीव सब कर्तव्य अपना भूल, जब वन में सुग्रीव अपने बड़े भ्राता के प्रति अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं, अहंकारी हो जाते हैं, क्या न दी चेतावनी मैंने समय अनुकूल? तब भी मैंने समय रहते उन्हें चेतावनी दी थी कि कर्तव्य एवं आदर की भावना सभी के प्रति महत्वपूर्ण है, चाहे मेरे अपने हो या पराए। गलत का कार्य का प्रतिकार मैंने हमेशा किया है। जब उपेक्षा विनय की करता रहा वारिश, आगे राम समुद्र की उद्दंडता को बताते कहते हैं कि लंका गमन के समय बार बार प्रार्थना करने के पश्चात भी समुद्र देवता
क्या न सरसंधान से मैंने किया न तशीस, देवता उन्हें जाने का मार्ग नहीं दे रहे थे, तब राम की द्वारा की गई विनय याचना का उन पर कोई असर नहीं होता देख अंततः राम ने बाणों के अचूक प्रहार से उनका सिर झुका दिया था। कहने का मतलब यही है कि राम ने अपने कर्तव्यों का पालन सदैव कर्मठता एवं न्याय के आधार पर किया है। तो अति सर्वत्र वर्जियेत का पाठ पढ़ाते हैं और साथ ही भाषा सरल एवं बोधगम्य भी है। आगे है, कर गया शत जब जयंत विदेहजा का वक्ष, क्या न मैंने बाण का उसको बनाया लक्ष्य। वो कहते हैं जब विदेहजा का वक्ष जब शत विक्षत हो गया था तब वो कहते हैं, और कर दिया था उसने जयंत ने, तब वो कहते हैं क्या न मैंने बाण उसका उसको बनाया लक्ष्य, तब मैंने उसको अपने बाणों का क्या लक्ष्य नहीं बनाया था, क्या मैंने उसको अपने बाण से मारा नहीं था। अब शंभू फिर कर कहेगा आगे जा कर के, वो हम कल पढ़ेंगे बच्चों।